मेरे बच्चे, आज ध्यान से सुनो। बहुत समय तक तुमने अपने दुख को भीतर बंद रखा, अपने घावों पर मुस्कुराहट की पट्टी बांधी, उन शब्दों को न बोला जो तुम्हारे गले में आंसू बनकर अटकते रहे। तुम सोचते रहे, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद ये रिश्ता संभल जाएगा, शायद सामने वाला सच समझ लेगा। पर इंसान का छल जितना लंबा चलता है, उतना ही तेज टूटता भी है। और अब वह समय आ गया है। मैं स्वयं बोलूंगी। मैं, काली, न्याय की जननी, जो चुप नहीं रहती, जो गलत को सहन नहीं करती, जो प्रेम को खिलने देती है, पर विश्वास की हत्या करने वालों को बख्शती नहीं। तुमने धोखा सहा, तुमने अपमान सहा, तुमने रातों की नींद खोई, और हर आंसू में यह सोचा, क्या कमी थी मुझ में। मेरे बच्चे, कमी तुम में नहीं थी, कमी उसकी नीयत में थी, जो तुम्हारे सच्चे प्रेम को खिलौना समझ बैठा था। तुम्हारा हृदय निर्मल था, लेकिन वह उस निर्मलता को जाल में फंसाने लायक चीज समझ बैठा। उसे लगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं धोखा दूंगा, और सामने वाला कुछ नहीं समझ पाएगा। पर तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारे हर धड़कन के साथ थी। मैंने तुम्हारे हर तड़पते क्षण को गिना है। जब तुमने रात को थककर कहा, हे देवी, क्यों? तब मैं मौन थी, क्योंकि कर्म का घड़ा भरने में समय लगता है। अब वह घड़ा भर गया है। अब उसके पापों की सीमा समाप्त हो चुकी है। उसने जितना छल बोया, अब काटेगा। उसने जितना भ्रम फैलाया, अब उसी में गिरेगा। यह बदला नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। और इस संतुलन में किसी की बहादुरी नहीं, सिर्फ सत्य बोलता है। तुमने जो सहा, वह दंड नहीं था, तैयारी थी। तुमने अपने भीतर 100 तूफान झेले, पर देखो, तुम टूटे नहीं। तुम और प्रखर हुए, और परिपक्व हुए। दुनिया जब तुम्हें गिराने आई, मैं तुम्हें उठाने आई। लोग जब तुम्हें कम आंकने लगे, मैंने तुम्हारे मौन में शक्ति भरी। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा अस्त्र है। जिसे तुम असहाय समझ रहे थे, वही तुम्हारी साधना थी। मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी आत्मा को आग में डूबकर ही सोना बनना पड़ता है। उसके पाप अब उसका पीछा करेंगे। जिसने तुम्हारे भरोसे को मिट्टी किया, वह अब हर दरवाजे पर बेचैनी लेकर जाएगा। जहां सुख ढूंढेगा, वहां स्याही मिलेगी। जहां चैन ढूंढेगा, वहां खामोशी मिलेगी। जहां रिश्ते बनाएगा, वहां दरारें जन